श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों का अनमोल उपदेश। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, मोक्ष में बड़ा कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। जवानी, संपत्ति, शासक भाव और मूर्खता, इनमें से एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर यहाँ के चारों विद्यमान हो, वहाँ के लिए क्या कहना। अपयश के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोक्ष के समान कोई मादक द्रव्य नहीं है। दान, भोग और नाश, धन की ये तीन गति है। जो ना दान करता है ना भोगता है, उसका धन नाश का कारण बनता है। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों की भलाई करता है, वहाँ यदि मनुष्य दूसरों की भलाई करने वाला ना हो तो वह मरे हुए के समान है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का सृजन करना, साधु संतों के व्यवहार को अपनाना और सदाचार का पालन करना, यह कल्याण का साधन है। विषयों का संयोग दुख रूप है, वह कभी दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। बड़ा भयानक समय आने वाला है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ना, इसे पकड़ने रहना, इसी से कल्याण होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह तप को, क्रोध से, संपत्ति को, डाह से, विद्या को, मान सम्मान से और अपने को आलस्य से बचाएं। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर कल्याण का साधन है। गुरु का अपमान और साधु संतों की निंदा, ये भयानक दोष है। इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी ना चूको। तुमको सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए, धर्म से नहीं डिगना चाहिए। मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जो कर्म दोष रहित है, उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधनभूत अर्थ का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका दूर से ही स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, वह नाशवान माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है,
वही अक्षम धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिले होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। इस लोक में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के सांसारिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। एक और अंकिंचना अपने पास कुछ भी नहीं रखना और दूसरे और राज्य को तराजू पर रख कर तौलना, तो राज्य की अपेक्षा इंद्रिय विजयी पुरुष की अंकिंचना का ही पल्ला भारी होगा। जो गुणियों के गुण का खंडन नहीं करता, किसी के थोड़े से गुणों की भी प्रशंसा करता है, वह दूसरों के दोष देखने में मन नहीं लगाता, उसके उस भाव को अनसूया कहते हैं। किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूरी होती है तो दूसरी नई कामना उत्पन्न हो उसे पुण्यवान के समान बेंधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती, बल्कि घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगने की इच्छा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके बाल पक जाते हैं और दांत भी टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा बूढ़ा होने पर भी जीर्ण नहीं होती, सदा नई ही बनी रहती है। आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं, परंतु एक तृष्णा जैसी है जो युक्ति ही बनी रहती है। तृष्णा का कहीं और छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, अतः तृष्णा का परित्याग कर दे। चिरकाल तक परीक्षा करके कोई किसी को मित्र बनाए और बनाए हुए मित्र का जल्दी त्याग न करे। चिरकाल तक सोचकर बनाए गए मित्र को दीर्घकाल तक धारण किए रहना उचित है। पाप कर्म करने में विलंब करने वाला व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है और दीर्घकाल तक ज्ञान वृद्ध एवं वयोवृद्ध पुरुषों का संग करें। चिरकाल तक उनकी सेवा में रहकर उनका यथावत आदर करें। किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करें। अपने को चिरकाल तक नम्र बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घकाल तक
आदर का पात्र बना रहता है। दूसरों कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने, और यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर देर तक विचार करके ही उसका उत्तर दें। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृष्ण एवं तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। वो संतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के करने में कष्ट उठाते हैं। सभी वेदों और इतिहासों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि भगवान के नाम का जो स्मरण किया जाता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, वे मनुष्य मरकर स्वर्ग में जाते हैं। बंधु सुहृदय भृत्य और स्त्री के अप्रगट अपराधों में जल्दी कोई दंड ना देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवक का पूरा फल मिलता है। ज्ञानियों में भी जो अपने ही हित में तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थिर होते हैं तो जगत के दुख खातुर प्राणी जिसकी शरण में जाएंगे, जो समर्थ होकर भी संकट में पड़े हुए प्राणी की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को भोगता है। भयातुर प्राणियों को अपनी शरण में बुलाकर उनकी रक्षा करने में जो सुख मिलता है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिन्होंने भक्तों के परमाद्य भगवान श्री हरि को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उस साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।